सोरीकोट नाम के एक गांव में एक बहुत ही सुंदर लड़की फ्योली रौतेली रहा करती थी। वह अपने पिता नागू सोरियाल की एकमात्र संतान होने के कारण बड़े लाड प्यार से पाली गई थी। रोज की भांति सुबह सुबह में उसके पिता अपने कुल देवता की आराधना में मग्न थे और फ्योली अपने सपनों के राजकुमार के स्वप्न में। जैसे ही शंख बजता और फ्योली की आंखें खुलती, खिड़की से आती हुई धूप फ्योली की सुंदरता को और बढ़ा रही थी। उसके ब्रांस जैसे लाल होंठ ढलते हुए सूर्य की लालिमा को मात देते थे। उसके पहाड़ी नए नक्श उसे और भी सुंदर बनाते थे। फ्योली उठी और अपने काले लंबे बाल बनाकर अपनी सोने की गगरी लेकर घर से बाहर निकली। उसकी सहेलियां भी उसके साथ पानी भरने आई। सबने जल भरा और वापस अपने अपने घर चली गई, लेकिन फ्योली हर बार की तरह नहाने के लिए वहीं रुक गई। वह पानी भर ही रही थी कि उसने अपनी पानी में किसी और की परछाई देखी। वह पीछे मुड़ी, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। ऊपर की ओर देखने पर उसने पाया कि एक आकर्षक युवक पेड़ की डाल पर बैठकर फूलों की माला बना रहा है। उन दोनों ने एक दूसरे को देखा। फ्योली के नेत्र झुके और गालों की लालिमा बढ़ गई। वह युवक पेड़ से उतरा और फ्योली के पास जाकर बैठ गया। युवक ने अपना परिचय देते हुए कहा, मेरा नाम भूपू रावत है, क्या तुम मुझे जानती हो? इस पर फ्योली ने उत्तर दिया, हाँ, तुम्हारे पिता की नज़र हमारे गांव पर है। तुम यहाँ क्यों आए हो? तब भूपू ने कहा, मैं तुमसे प्रेम और मित्रता करना चाहता था, इसलिए इस कारण से मैं यहाँ आया हूँ। और फिर उसने अपनी बांसुरी निकाली और फ्योली का मन मोहने के लिए बांसुरी बजाने लगा। फ्योली मंत्रमुग्ध होकर उसे निहारने लगी। फिर भूपू ने उसे अपने हाथों से बनाया फूलों का हार पहना दिया। फ्योली के बालों को फूलों से सजाते हुए भूपू ने आंखों ही आंखों में फ्योली का जन्मों तक साथ देने की कसम खा ली। लेकिन तभी सूर्य ढलने पर फ्योली को आभास हुआ कि पूरा दिन निकल चुका है। वह घर की ओर भागी, जहां उसके पिता गुस्से से लाल उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। फ्योली के बालों में फूल और गले में फूलों की माला देख उनका पारा और चढ़ गया। उन्होंने उससे देर होने का कारण पूछा तो फ्योली ने उन्हें भूपू के बारे में सारी बात बता दी। फ्योली के पिता ने गुस्से से आग बबूला होकर फ्योली को भूपू से न मिलने के लिए कहा। फ्योली बोली कि वह अपने प्राण त्याग देगी, लेकिन भूपू से ही विवाह करेगी। यह सुनते ही उसके पिता ने उसे बहुत जोर से धक्का दिया और फ्योली चोट खाते हुए जमीन पर गिर पड़ी। फ्योली अपनी प्राण त्याग चुकी थी। उसे मरा हुआ पाकर उसके पिता को बहुत दुख हुआ। या उसके पिता आंसू बहा रहे थे। वहां फ्योली इंद्रलोक पहुंच चुकी थी। सारे देवताओं को उसके लिए बुरा लगा, इसलिए इंद्र ने उसे वरदान दिया कि धरती पर उसे कोई नहीं भूलेगा। चैत्र मास में उसकी पूजा होगी और सब उसके गीत गाएंगे, और कुल देवता की पूजा के समय उसे द्वार पर रखा जाएगा। इसलिए तब से धरती पर फ्योली के नाम से एक पीला फूल उगा, जो कि आज भी फ्योली फूल के नाम से उत्तराखंड में प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, आपको हमारी यह छोटी सी कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर हमें सपोर्ट ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।